मिले सदगुरुदेव की जय। जस भुवंग मणि है जुगावे। अस शिष्य गुरु आज्ञा गहई। भुवंग सांप को कहते हैं। सांप मणि से बेहद प्रेम करता है। मणि तज प्राण गवावे। कभू ओष चाटे कभू चितवे। जब उसे ओष चाटना होती है मणि बाहर रखता है। हालांकि सांप मणि का प्रयोग बड़ा सीमित रूप में करता है। मणि चमकती है, वो मणि बाहर रखता है, उस पर काफी कीड़े पतंगे आ जाते हैं, जीव जंतु आते हैं, वो उनको खाता है। इसलिए मणि उसके भोजन का एक संसाधन है। जैसे आप पैसे से प्रेम करते हैं तो साहब करें कब ओष चाटे कभू चितवे। मणि तज प्राण गवावे। उसका पूरा ध्यान वहां रहता है। अब साहब कह रहे इस तरह वो गुरु ध्यान में रहे, गुरु की आज्ञा का पालन कर। सुतनार बिसराय सब विषय हंस हो सत पद रहे। सुतनार समस्त विषय भूलकर हंस होकर गुरु पद रहता है। गुरु वचन अटल अमान धर्मन यह सरस दूजा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगुन सगुन में गुरु आधारी। एक बिश्ना का लड़का है सुभाष। मेरे पास आया। ये बहुत पुरानी बात है। आलू उस समय 80 रुपए तक चले गए थे। तो जब भी कोई चीज महंगी होती है अगली बार किसान वो सभी वही बोल लेते हैं। क्योंकि उनको दिमाग में ये रहता है कि पिछली बार ये आलू 80 रुपए किलो गए। मुझसे उसने कहा गुरुजी 200-300 बोरी आलू मैं कोल्ड स्टोर में रखना चाहता हूं, आपकी आज्ञा लेना है। मैंने कहा रखो। क्या हुआ अगली बार आलू इतना हो गया कि आलू 1.5 रुपए किलो हो गया। आलू बड़ा सस्ता हो गया। उस जमाने में उसने 1.5-2 लाख रुपए के आलू स्टोरेज किए। अब आलू का मूल्य मार्केट में आलू बहुत हो गया। जब भी बाजार में कोई चीज अधिक हो जाती है उसका मूल्य घट जाता है। एक आड़ती है मेरा, उससे मैं पूछा कि भाई गोभी मार्केट में यहाँ बहुत साग सब्जी की जरूरत पड़ती है तो मैं दाम पूछ लेता हूँ। बोला गुरुजी आवक पर है, कभी कभी 4-5 गाड़ियां आ जाती है, इतनी खपत नहीं होती है तो गोभी बड़ी सस्ती हो जाती है, कभी कभी नहीं पहुंचती है तो बहुत महंगी होती है। इस तरह आलू बहुत सस्ता हो गया। अब उसको उस समय 16 रुपए महीने में आलू की बोरी का किराया देना पड़ रहा था। ये किराया 6-7 महीने में बहुत बढ़ गया और आलू का मूल्य और कम होता गया। वो मुझसे कह रहा था गुरुजी आलू निकाल के बेच दूं।
घाटा है 50,000 का अगर बेचते। मैंने कहा थोड़ा रुको। एंड में आलू की बहुत दुर्दशा हुई, कुछ को आलू स्टोर में छोड़ने पड़े। कोल्ड स्टोर का रूल है, अगर कोई आदमी किराया नहीं दे रहा है तो उसकी चीज़ वो जब्त कर लेते हैं। लेकिन ये कोल्ड स्टोर वाले भी जानते थे कि आलू की कीमत नहीं है। अंतोगत्वा उसने आलू छोड़ दिए, उसको बहुत नुकसान हुआ। उसने मुझे बताया। अब मुझे एक ये बात खटकी कि भाई इसने मेरे कहने पर आलू स्टोरेज किए और बीच में बोल भी रहा था कि आलू निकाल कर मैं दे दूं। मैंने ही मना किया था कि घाटा पड़ रहा। मुझे कसक लगी हृदय में, लेकिन उसके भरोसे में कोई कमी नहीं आई। अगले साल फिर वो मेरे पास आया, मुझे कहा गुरुजी चटाले का बीज पंजाब से लाकर थोड़ा स्टोरेज करूं। ₹40-50 किलो इस समय है, बाद में ये थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं कहा करो। उसने थोड़े समय बाद मेरे पास आया। उसने मेरे पैर पर 50,000 रुपये रखे। मैंने पूछा ये किस चीज के हैं? बोला गुरुजी आपकी कृपा से मैं जानता था कि जब मुझे घाटा हुआ आपका कॉन्शियंस स्वीकार नहीं कर रहा था, आप थोड़े दुखी हो गए थे। इस बार आपकी ये दया हुई, चटाले का बीज 450 रुपये केजी हो गया, कभी नहीं होता। तो मुझे वो पिछले आलू का दाम भी मिल गया, नफा भी मिल गया, जो बचा है वो आपके पैर पे रखा। तो ये साहब एक बात कह रहे हैं, गुरु आ गया थे आ भाई, गुरु आ गया थे जाए, कहे कबीर तादास को तीन लोग डरना है। पहले गुरु से पूछिए, कीजिए काज बहोर, कहे कबीर मिटे जीव का खोर। यानी जो आने वाली दिक्कतें हट जाती है। ये बात बोलकर मैं खुद फंस जाता हूँ। जब वो लोग आते हैं तो कोई गृह प्रवेश की भी आज्ञा मांगता है, कहीं जाता है आज्ञा मांगता है, आने जाने। अब मोर देन मिलियन 15 लाख लोग हैं, तो मैं खुद थक जाता हूँ से उनको फिर बता कर। तो यहाँ साहब बड़ा महात्म बोल रहे, गुरु वचन अटल अमान धर्मन, यह सरस दूझा नहीं। अब यहाँ साहब क्या करें, जैसे सांप मणि से बेहद प्यार करता है, कभी चाटे कभी मणि है निरखे, मणि तज प्राण गवावे। मणि के खो जाने से ये प्राण गवा देता है। इस तरह वो कंप्लीट उस पर ध्यान दे, उसके पास एक अध्यात्म शक्ति है। मैं आपको एक चीज से आगाह करना चाहता हूं, कुछ मेरे अपने सत्संगी जिनमें पढ़े लिखे भी हैं, जिनमें फॉल्ट देखा, समझाया, त्रुटियां देखी, अहंकार देखा, कई चीजें देखी, उन्होंने सोचा हम ज्ञाता हैं, वो कहीं दोहे पोस्ट करने लगे, कहीं कुछ और। इस तरह से वो थोड़ा सा फिर मैंने ताड़ना दी। अब वो ऐसे लोग सोच बैठे हैं कि हमें काफ़ी दोहे आते हैं, अब हम भी काफ़ी पहुँचे हुए पीर हो गए। नहीं भाई, मस कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात। गालिब का शेर मैंने आपको कई बार बोला, गालिब ये रोग पूरी, ये बीमारी पूरी दुनिया को खा गई, मैं की। इसलिए वो लोगों को भ्रमित करते हैं। यथार्थता क्या है? गुरु एक अध्यात्म शक्ति का संचालन करता है, आप में प्रेषित करता है। दोहे साखियों से कुछ नहीं होता। पोथी पढ़ जगमुआ,
पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। ऐसे लोग पब्लिक को भ्रमित करने की बहुत कोशिश करते हैं, हमें सतर्क रहना होता है। सुत बित नार परिवार कुल अभिमान सब काल पसारा। अब यहां साहब क्या कह रहे, सुत बित, बित पैसा, स्त्री, ये सब काल का पसारा है। आप इसे समझिए, आत्मा को उलझाने के लिए पूरे पूरे संसाधन जीव ने किए हैं। जैसे किसी को जेल में रखने के लिए पूरे संसाधन है, ऊंची दीवारें बना दी है, कटीली तारे लगा दी है। तिहाड़ जैसे जेल में बाहर पानी का पूरा पूरा चौतरफा उन्होंने घेरा बनाया है और आधा पानी भरा है और ऊपर चढ़ना बाकी मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से आत्मा को बंधन में डालने के लिए बेहद संसाधन है। ये साहब कह रहे हैं ये सब काल का पसारा है, इनमें सब परिवार भले ही है, सत्य नाम की राह न पाई है। ऐसा उलझाव पैदा करेगा, कोई ना कोई उलझाव मन पैदा करेगा ही करेगा। आपको वो ध्यान भजन से परे हटाएगा, उसका एक ही लक्ष्य है, देखा देखी जी फसाई दूत, देखत दूत मग्न हो जाए। बस उनका एक ही लक्ष्य है, आपके ध्यान को 24 घंटे घुमाते रहना। ध्यान में भी बैठने के टाइम आप देखते हैं अनचाहे संकल्प आते हैं। उस समय आप संकल्प करने के भाव से नहीं बैठे हैं, अनचाहे संकल्प आते हैं, अनचाहे बातें याद आ जाती है, अनचाहे इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, अनचाहे फैसले करने लग जाते हो। अरे भाई सोचो, जब आप ध्यान में बैठे आपका एक मंतव्य क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आपका लक्ष्य वहाँ क्या है, वहाँ तो केंद्रित हो जाए ना। अगर आपका ध्यान बाकी चीज़ों में घूम रहा है तो मन ने तो अपना पूरा काम कर दिया। मन तो चाहता है कि आप एकाग्र न हो। क्यों चाहता है? एकाग्र होने से आप आत्म साक्षात्कार करेंगे। एक चीज़, दुनिया के जितने भी मत मतांतर हैं उनकी बड़ी अच्छी है, ईश्वर की खोज या वो आत्म साक्षात्कार के लिए सभी ध्यान ही तो कर रहे हैं ना। बेसिक चीज़ तो यही हुई ना। ठीक वैसा ही है, अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक ही साधन है, प्रकाश। प्रकाश के अलावा अंधकार की निवृत्ति किसी साधन से नहीं हो सकती है। इस प्रकार हृदय के अंधकार का नाश किसी योग तप से कभी नहीं हो पाएगा। जब गुरु एक अध्यात्म शक्ति प्रेषित करेगा तब होगा। इसलिए संत काल में जितने भी संत हुए वो सब कबीर साहब को फॉलो किए हैं और सब ने यही चीज़ दर्शाई। इसलिए अगर कोई सोचे कि कुछ किताबें पढ़ करके हम अध्यात्म की अगुवाई करें तो वो अपने से भी धोखा कर रहा है और बाकी से भी। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूर, आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे खबूर। हम सो सतपुर चले थे जीवन मुक्त न दूर, यानी वो जीवन मुक्त हो जाएगा। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब प्रसंग आते हैं तो उनको दोहराना पड़ता है। एक कथावाचक भागवत कथा कहता है, वही तो बोलता रहता है, और एक रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, वही तो हमेशा बोलता रहता है। कोई श्रीमद् गीता पर बोलता है तो वही तो श्लोक बोलता रहता है। लेकिन मैं आपके सामने अपनी भावों की अभिव्यक्ति विविध प्रकार से भी तो करता हूँ। जहाँ प्रसंग आएगा वो उठाना ही पड़ता है। तो बंधुओं, अगर आपके पास परमात्मा को जानने और देखने की कोई शक्ति है तो आपका ध्यान है। इसलिए कबीर साहब की पूरी आइडियोलॉजी एक ही पॉइंट पर है। आइए इस पर मैं बात करता हूँ। हमारी आइडियोलॉजी, हमारा मत है भ्रंग मता। मैं लोगों को इसलिए ये चीज़ें डिटेल में नहीं बोलता हूँ। एक बूढ़ी माँ नाम लेकर मेरे से गई, मैं पहले समझाता था हमारा भ्रंग मत है। वो बूढ़ी माँ गांव में जाकर लोगों ने कहा भाई कौन सा मत है आपके गुरु? उसने बोला भंगी मता। उन्होंने कहा अच्छा वहाँ पूरे भंगी इकट्ठे हैं इसका मतलब। तो ऐसी चीज़ भ्रंग होता है, यानी भ्रंग मता का मतलब है आपको गुरु बदलेगा। भ्रंगा कीट को पकड़कर अपनी आवाज़ से अपनी तरह बनाता है। शर्त एक है, बस
कीट भृंगे को के शब्द को ग्रहण कर ले। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। इस तरह हमारा मत भ्रंग मत है और मार्ग व्यंगम, व्यंग पक्षी को कहते हैं। व्यंग बता हो जाए पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। व्यंग मार्ग ये होता है, यानी पूरा कंसंट्रेशन उस पॉइंट पर रखना जो आपका अभीष्ट है, आप वहीं पहुंच जाएंगे। ये भ्रंग मत है। जाकी सुरत लाग रहे जहमा, जाकी सुरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। जिसका ध्यान जहां लगा होगा वहीं जाएगा। सूरत से देख सकी वह देश। तो हमारा मत भ्रंग मत है और सूत्र रास्ते पर चलने का व्यंगम। कहे कबीर व्यंग चाल हमारी, और हमारा योग है सुरत योग। कबीर साहब ने पवन योग नहीं बोला, ज्ञान योग नहीं बोला, कर्म योग नहीं बोला, सुरत योग। बस ये सूरत संभाल लो, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। चाहे वो मूर्ख है, चाहे विद्वान है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अपढ़ित है, वो ज्ञान उदय हो जाएगा। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। यदि आप इतिहास उठाकर देखें, प्राचीन काल में, संत काल में जितने भी संत हुए, कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था। अध्यात्म ज्ञान की शक्ति से आज उन पर रिसर्च हो रहा है, पीएचडी हो रही है। न जाने कितने लोग कबीर साहब पर पीएचडी कर लिए, न जाने कितने लोग नानक देव जी के ऊपर पीएचडी कर लिए, गोस्वामी जी पर पीएचडी किए है, सूरदास जी पर पीएचडी किए है, अन्य संतों पर पीएचडी किए है। वास्तविकता ये थे, वो महापुरुष कहीं विद्या में नहीं उलझे थे। साहब खुद अपनी वाणी में एक बात बोल रहे हैं, मस कागज मस शाही को कहते हैं। मैं छुओ नहीं, मैंने इनको टच ही नहीं किया। कलम गही नहीं हाथ, कलम मैंने पकड़ी नहीं। चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात, तो उसका हृदय प्रकाशित हो जाता है। गुरुपद कीजिए ने कर्म भर्म जंजाल तज, और भक्ति गुरु की। यानी हमारे यहाँ और आराध्य सत्पुरुष मार्ग व्यंगम मत भ्रंगा, आराध्य सत्पुरुष, सूत्र सुरत योग, अभीष्ट गुरु। कबीर साहब वाणी में कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। कभी कभी अनचाहे मैं कुछ प्रोग्राम नहीं दे पाता हूँ। अभी मैं यूपी, मध्य प्रदेश में कई प्रोग्राम दिए, पूर्वांचल में भी गया। मध्य प्रदेश सरकार ने तो एक एडवाइजरी पब्लिक के आगे रखी कि नो एग्जेक्शन, बाहर न निकलें, भीषण धूप में। वैसे भी साहब ने एक हिदायत दी है, वो बड़ी अच्छी है। वो 12 महीने पर है। चेते गुड़, चेत में गुड़ नहीं खाना, गुड़ थोड़ा गर्म है और चेत में गर्मी है। वैशाखी तेल, वैशाख में तेल डाइजेस्ट नहीं होगा,
गर्मी होती है बहुत, इसलिए आंतों पर भी तेल भी गर्म है। चेते गुड़ वैशाखे तेल, वैशाख में तेल नहीं। जेठे पंथ, जेठ में पंथ यानी रास्ता, पैदल नहीं चलना। जब आप पैदल चलते हैं वैसे ही आपकी बॉडी वार्म अप होती है, और ऊपर से गर्मी है। आषाढ़े बील, आमतौर पर लोग गर्मी में बील गोल एक फल है, ठंडा होता है बहुत, शहरों में बील का पानी भी बेचते हैं, पर आषाढ़ में बील नहीं खाना, क्योंकि जमीन की पूरी गर्मी बरसात जब हो जाती है थोड़ी, जमीन खींच लेती है, वो पेड़ खींच लेता है और फल तक पहुंचती है। आपको लूज मोशन लगेंगे, पेट खराब हो जाएगा। सावन साग, भाई सावन में साग नहीं खाना, क्योंकि बरसात के कारण 27 लाख जीव जो उखमज है जमीन के अंदर रहते, वो ऊपर आ जाते हैं पानी के कारण, तो पत्तों पर आ जाते हैं। तो सब्जी के हरे जो पत्ते हैं वो खाना ही नहीं है, ठीक है ना। सावन में साग खाना नहीं है। भादो दही, भादो महीने में दही में कीड़े हो जाते हैं, इसलिए भादो में दही नहीं लेना है, आप बीमार हो जाएंगे। अश्विन, भादो दही, अश्विन ने क्वार करेला, उसको क्वार भी कहते, क्वार में करेला मत खाना, करेले में कीड़े हो जाएंगे। कार्तिक मीन, कार्तिक में मछली नहीं खाना, हमारे यहाँ तो मछली वर्जित है, क्योंकि सिर्फ कार्तिक के महीने में मछली प्रसव में आती है, अंडे हो जाते हैं उसके पेट में, पूरे पूरे अंडे हो जाते हैं। लेकिन मांसाहारी लोग कार्तिक में भी खा लेते हैं। अगहन धनिया, धनिया बहुत ठंडा होता है, अगहन में नहीं धनिया खाना, जूड़ी लग जाएगी। पूसे जीर, पूस में जीरा भी नहीं लेना, बहुत ठंडा है, इसलिए आप देखो गर्मी में जो लोग ठंडा पेय बनाते हैं उसमें जीरा खसखस वगैरह डालते हैं। माघे मिश्री, माघ में मिश्री नहीं खाना, गठिया हो जाएगा। फागुन खीर, फागुन में खीर नहीं खाना, जो बरजाए होवे वीर, जो ये परहेज करेगा वो वीर हो जाएगा, अर्थात उसे बीमारी नहीं होगी। तो वहाँ इसलिए अनचाहे मुझे कुछ प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते। सोच क्या होती है, मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे पास आप सब के द्वारा दी हुई गाड़ी है, इनोवा, डबल एसी है, उसमें गर्मी नहीं लगती। मुझे ये सोच ही आती है, एक माँ 2 बच्चों को लेकर के दर्शन के लिए आश्रम में आई, तो वो बेचारी परेशान हो जाती। खास तौर पर उन आश्रमों में मैं गर्मी में कम विजिट करना चाहता हूँ, 2 महीने, जहाँ हाल नहीं है, जहाँ टेंट लगाते हैं। हमारे कुछ आश्रम है जहाँ अच्छे हाल बने हुए हैं, हालों में पंखे फिट है, तो उसमें गर्मी असर नहीं डालती है। लेकिन जहाँ टेंट होते हैं, एक तो टेंटों में गर्मी बहुत लग जाती है, तो मैं ऐसी जगहों पर प्रवचन थोड़ा कम देने की कोशिश करता हूँ। अगर दे रहा हूँ तो शाम को दे रहा हूँ, तो इसके लिए मैं संगत से माफ़ी भी चाहता हूँ। निस्तन जाने के गुरपत कीजिए, नेह कर्म भर्म जंजाल तज, नेह प्रेम को कहते हैं। गुरुचरणन में राखे ध्याना, अमर लोग वो करे पयाना। हाँ, हमेशा गुरु में सुरत बांध स्थिर करो, गुरु में दे समाए, कहे कबीर धर्मदास से अगम पंथ दर्शाए। आगे साहब क्या कह रहे हैं, जब शिष्य हृदय मुकुर मलताई, गुरु स्वरूप तभी दर्शाई। जब सिख निज ही गुरुपत राखे, मेटे सकल काल की साखे। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जैसे शिष्य के हृदय में एक नेगेटिव थिंक आ जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगी।
आप नेगेटिव थिंग से बचते हैं। माँ भी नारी है, बहन भी नारी है, बेटी भी नारी है, वो भी स्त्री है, अभी वे बाकी स्त्रियों को जैसे उनको भी हैं, पर हमारा चिंतन होता है नहीं ये माता है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है। देखा, हमने कंट्रोल कर लिया ना। इस तरह मनुष्य के पास सब संसाधन है, लेकिन एक गाइडलाइन चाहिए। गुरु एक सिस्टम सेट करता है। पहले हमारे टाइम पर, पुराने टाइम पर मैंने देखा बड़ी विडम्बना थी, किसी के घर का पता या टैक्सी वाले भी बेचारे परेशान हो जाते थे। आजकल बड़ा प्यारा सिस्टम है। मैं पूरा विश्व घूमता हूँ, सिर्फ उधर ज़्यादा नहीं बोलना है, स्ट्रीट नंबर सो एंड हाउस नंबर सो एंड सो, वहाँ चलना है, बस वो सीधा वहीं पहुँचाता है। वो गाइड करने वाला गाड़ी में एक ऐप लगा हुआ सिस्टम है, नेविगेटर, वहीं पहुंचा देता है। इस तरह गुरु की शरण में आने के बाद एक ताकत आपके साथ में स्थापित करता है गुरु, जो आपको उचित अनुचित बताती रहती है, आपको अलार्म देती है। मैं एलेक्सा ऐप अपने कमरे में लगाया, वो मुझे सुबह उठने के लिए अलार्म देता है। वो तब तक बजता रहता है जब तक मैं नहीं उठूं। इस तरह वो ताकत गुरु जब देता है आपको सचेत कर देता है। वो ताकत आपको हमेशा चेतन करती है, सतर्क करती है, बताती चलती है। बस बात इतना है। जो लग 5-25 की आशा, तो लग नहीं गुरु ने निरखे दासा। कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। जहां आपका ध्यान होगा वहीं है। आदमी को दुनिया के विषयों में आनंद आता है, आनंद उनमें नहीं है। जहां आपका ध्यान कंसंट्रेट होगा वहीं मजा है। क्या बात साहब ने की। कामी का गुरु कामनी, कामी का पूरा कंसंट्रेशन नारी में है। वो कंसंट्रेशन आनंद दे रहा है। जब आप उचाट हो जाते तो वही जहर बन जाती है नारी। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु नाम, लोभी का गुरु धाम। कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। इसलिए एक चीज का ध्यान रखें, ये सुरती बाकी जाए नहीं। जितना आपका ध्यान संसार के पदार्थों में जाएगा, उलझते जाएंगे, मन आपको उलझाएगा। क्या साहब के शब्द और चेतावनियां हैं। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। लेकिन भाइयों, एक बात बताना चाहता हूं, केवल पढ़ लिखने से काम नहीं बनेगा। किसी सज्जन ने, बड़ी अच्छी बात है, ये पूरा कबीर सागर बड़ी मेहनत करके उस लड़के ने नेट में भी डाला है और मौखिक भी। लेकिन अगर सोचे कि उसको सुनने से मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं होने वाला है। गुनने से कल्याण होगा। इसलिए गुनने की ताकत गुरु के माध्यम से मिलती है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी उलझे। अरे आगे क्या, एक ये उदाहरण कितना प्रमाणित है। कुछ लोग वेदांती होते हैं, वेद पर चलते हैं। कुछ लोग वेदाचारी होते हैं, वेद के अनुसार आचरण करते हैं। कुछ लोग वेद के ज्ञाता होते हैं। रावण तो वेद विद था, जिसे चारों वेद मौखिक याद थे। इतना अभ्यास था, 3 घंटे रोज वो ज्ञानियों के साथ में वेदों पर परिचर्चा करता था, लेकिन अपने अंदर के विकार नहीं खत्म नहीं कर सका। प्रमाण नहीं मिलते हैं। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। इसलिए जब तक वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, गोस्वामी जी के शब्दों में वजन नहीं है। घृत बर मिल है बारी के मत थे,
सिकता से बड़ु तेल, बिना गुरु भक्ति न भव तरे। यह सिद्धांत अपेल अकाट्य सिद्धांत है। गुरबिन होए नहीं आचारा, गुरबिन न उतरे भव जल पारा। एक चित शिष्य गुरु पद लागे, छोटे मोह ज्ञान तब जागे। हाँ, छूटे मोह ज्ञान तब पागे। इसलिए प्रिंटिंग में इतनी मिस्टेकें होती हैं, वो मिस्टेकें आदमी सुधार करके पढ़ना होता है। वो प्रिंट करने वाले उनकी नज़र जल्दी जल्दी करते हैं, बड़े बड़े फॉल्ट हो जाते हैं। एक पद शिष्य गुरु पद राखे, गुरु छूटे मोह ज्ञान तब। और कहीं कहीं क्या होता है पता है, कहीं कहीं रिटर्न में इतने बड़े फॉल्ट होते हैं कि आदमी भ्रमित हो जाता है। मैं इसका एक छोटा उदाहरण दूंगा, अब आप थोड़ा विचार करना। यहां आदमी भ्रमित हो जाएगा। आप ये लाइन देखिए, अच्छा बड़ा भला पढ़ने वाला भी भ्रमित हो जाएगा। क्या है, इन्होंने संयुक्त कर दिया, अनुराग सागर ग्रंथ कथो कथ, यूं है तो है। यानी अभी यहां कबीर साहब क्या कह रहे हैं, दूसरा पढ़ेगा तो अटकेगा। अनुराग सागर ग्रंथ कथ तो है, अगम गंभे लखाइया। हे धर्मदास में अनुराग सागर ग्रंथ कथ करके बोल करके अगम्ब गंभे लखाया। अगला आदमी तो गुलाटियां ही खाता रहेगा कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। ऐसी त्रुटियां मैं आपको शास्त्रों में अनेकों दिखा सकता हूं। आप यहां देखें, ये पूरा शब्द यहां तक एक ही है, जबकि एक नहीं है। सदगुरु शरण यम त्रास नाशे, यूं है, पर उसने सदगुरु शरण दोनों जोड़ दिए, यम भी जोड़ दिया, त्रास नाशे भी जोड़ दिया, बीच में स्पेस नहीं दिया। ये मानवीय गलतियां। इस तरह ग्रंथों को की निंदा नहीं कर रहा हूं। मनुष्य भरसक कोशिश करके भी नहीं समझ पाएगा। अगर सुस्पष्ट भी लिखे तभी भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। ये सिद्धांत अपेल है। मैं आपको चंद एक ऐसे कई और शब्द दिखा सकता हूँ जिसमें मनुष्य भ्रमित हो सकता है। इसलिए अब आप ये शब्द देखो, संयुक्त कर दिया इसने, यह विद रंभ अपर बल सुन। बात यह है कि यह विद इस तरह, हे धर्मदास, रंभ दूत अपर बल है। परख मम शब्द, अभी आप ये शब्द देखें, इकट्ठा कर दिया। परख मम शब्द ये माँ है चीने, यूं है। अब आदमी इसमें गुलाटी खाता रहेगा, पता नहीं क्या है। रहे गुरु गम ज्ञान थे, अब ये तीन शब्द है, रहे गुरु दो, तीसरा गम तीन, ज्ञान चार, चौथा ते, चारों को एक ही कर दिया। आपको मैं ऐसी त्रुटियां अनेकों दिखा सकता हूं। यहां मैं छद्रान्वेदी नेचर नहीं अपना रहा हूं, इसलिए एक पूर्ण गुरु अंतर ज्ञान के माध्यम से आपको चेतन करता है। वो पढ़ लिख करके नहीं हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पास सैकड़ों पीएचडी नाम ले लिए एक दो नहीं है, सैकड़ों। मैं तो पीएचडी नहीं हूं। आखिर वो सैकड़ों जरूर कुछ सोच के नाम लिए होंगे। अब आप यहां देखें, अंश हन, ये एक शब्द यहां तक एक ही है और ये इसने एक ही बना दिया। आवाज तक विकता क्या है, अंश हंस मिल करे कौतूहल, इसने एक ही कर दिया। इसको भी एक ही कर दिया। चंद्र कुमोदिन संग बना, यानी कौतूहल करते जैसे चांद और कुमोदनी का अपना संपर्क है। इस तरह न जाने कितने ऐसे शब्द हैं जिन्हें इन्होंने संयुक्त कर दिया, इससे आदमी भ्रमित हो जाता है। एक दोहा जिसका उदाहरण अक्सर देता हूं,
जा घट नाम न संचरे तिसको जान मशान। और लिखने वाले ने क्या लिख दिया, और गाने वाले ने भी वही कहा, जा घट नाम न संचरे तिसको जान समान। हाँ, समान और मसान में कितना अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए ग्रंथों के अंदर प्रिंटिंग के समय बहुत त्रुटियां आ जाती हैं, जिसे विद लोग अच्छी तरह से समझते हैं और उसका निरूपण कर देते हैं। आज के प्रवचन का सार है, इस तरह गुरु बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। उनका ध्यान आपके अंतःकरण को प्रकाशित करेगा। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। और ये बताना चाहता हूं, अगले महीने सदगुरु कबीर साहब का हम 624वां अवतरण दिवस मना रहे हैं जून में। हालांकि भीषण गर्मी है, जून का है महीना, टप टप गिरे पसीना, गीत भी है। पर उसमें मेरा प्रयास होगा, जो भी जम्मू कश्मीर के बाहर मेरे प्रोग्राम है, पूरे देने की कोशिश करूंगा। इसी श्रृंखला में मैं वहाँ यूपी में भी, आप देखें यूपी में अगले महीने मेरे बहुत प्रोग्राम है बाहर। मेरा सोलन भी प्रोग्राम है, जयपुर भी है, और काशी में भी है 6 तारीख को, 7 को सुल्तानपुर भी है, 7 जून, 8 को गोंडा भी है। आप देखिए 9 को सालपुर और लखनऊ भी है, लखनऊ भी आ जाऊंगा मैं। 10 को भोपाल है, 11 को इंदौर और पचोर है, 12 को दिल्ली है। मैं ये सब प्रोग्राम देने, और हर जगह मैं कबीर जयंती मनाऊंगा। 13 को रांजड़ी, 14 को कबीर जयंती है, 15 को भी रांजड़ी। जो यहाँ इस बार आएंगे उनको मैं एक विशाल यात्रा निकालूंगा, जिसमें बड़े रमणीक स्थान घुमाऊंगा। एक पैसा भी नहीं लूंगा, आप वेलकम। हमारे पास अपने संसाधन बहुत है। मैंने 19 अप्रैल को भी यही एक काम किया था। यहाँ मैंने 6 बसें किराए पर की, 4 बसें हमारी अपनी हैं, हमारी बहुत गाड़ियां हैं वो भी ली, और ट्रकें भी। और जिन यात्राओं को मैं करा के आया, मैंने वहाँ कोडी में, जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा पुल है पहाड़ों में, बड़ा रमणीक स्थान है, घुमाया। एक आदमी से मैं पूछा, जम्मू से अगर कोई आदमी टैक्सी करके इधर घूमने आए तो कितना पैसा लगेगा? आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा 10,000 रुपये। और ये यात्रा मैं हजारों लोगों को फ्री में कराई। एक मंथ 2 काज हो जाएगा, आप आइए। एक तो हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था बहुत उत्तम है, आपको पूरी हम सुविधा देंगे ना। ठीक वैसा ही है ना, बच्चा जब स्कूल जाता है माँ के आगे डिमांड रखता है, मुझे अच्छा झोला चाहिए, माँ कहती है ठीक है झोला दे देंगे। पता है फिर क्या कहता है, मुझे अच्छी यूनिफॉर्म चाहिए, माँ कहती है ठीक है वो भी दे दूंगी। फिर कहता है मम्मा मुझे वहाँ भूख लगती है, मुझे कुछ खाने के लिए दो, वो फल और सब कुछ दे देती है। फिर कहता है मम्मा मुझे वहाँ जाने के लिए साधन दो, माँ ये भी कर लेती है। फिर कहता है मम्मा गर्मी लगती है मुझे छाता चाहिए, माँ वो भी देती है। लेकिन अगर कहे मम्मा मेरे बदले तुम पढ़ना, तो मम्मा कहेगी ये नहीं होगा। इस तरह माँ सब उसे सुविधाएं देती है। हाँ, आप ये देख रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची पुल है, आप ये देख रहे हैं। जो इसका बैक में जा रहा हिल के साथ में एक कश्मीर के लिए जाता है रास्ता, ये जम्मू और कश्मीर के सेंटर में है। यहाँ से गुल गुलाबगढ़ वगैरह ये सब नज़दीक पड़ते हैं। ये ट्रेन का रास्ता बनने के बाद में जम्मू से श्रीनगर सिर्फ 3.5 या 4 घंटे का सफ़र रह जाएगा सिर्फ। बिल्कुल इसके इस तरफ में
हमारा आश्रम है इससे के सिर्फ 300 गज पर। हमारा आश्रम इतनी प्यारी जगह पर है कि इतनी रमणीक स्थान आपने नहीं देखा हुआ। हम वहाँ सुविधाएं भी देंगे। अभी मेरा प्लान है वहाँ कम से कम वहाँ 40-50 कमरे बनाना है। हम होटल वाले नहीं हैं, किसी से पैसा नहीं लेते। जो हमारे नामी कहीं उधर जाएं, ये वही मैंने प्रोग्राम दिया था। ये वो लोग हैं सब जो बाहर के लोग हैं। इन लोगों से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। हालांकि बस वालों को मैंने काफ़ी मोटी रकम दी। मैं जो बात बोलता हूँ उसका पूरा अनुकरण करता हूँ। आप आए, हम आपको घुमाएंगे। कटरा में माता वैष्णो देवी के पास भी हमारा आश्रम है, तो ये आश्रम रमणीक है। कुछ ये घुमाएंगे। अगर आप और रुकेंगे तो फिर हम एक और यात्रा निकालते हैं जिसमें सभी आश्रमों का भ्रमण कराते हैं। इसमें एक पंथ दो काज हो जाते हैं। आपका भ्रमण भी हो जाता है, हमारा प्रचार भी हो जाता है, और ये पूरा काम हम फ्री करेंगे। आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। आप जानते हैं कि आजकल तेल बहुत महंगा है। आपको भोजन भी देंगे, जहाँ भी ले चलेंगे वहाँ भोजन भी मिलेगा। तो आपको मैं आहूत करता हूँ, कबीर जयंती पर अधिक से अधिक मात्रा में पहुँचकर यहाँ शोभा बढ़ाएं उस अवसर की। इसी तरह गुरु पूर्णिमा है फिर जुलाई में, उसमें भी आपकी हाजिरी वांछित है। आप वेलकम। हम आपको पूरी सुविधा दे रहे हैं। आप स्टेशन आ जाए ना, आप हमारी बसें मिलेगी वहाँ, आप बसों में बैठे 24 घंटे आपको हम वहाँ पर सेवा देंगे। जब यहाँ से वापस जाएंगे हम आपको स्टेशन की सेवा फ्री देंगे। तो इस तरह हमारा पंथ जो सुविधा और सेवा देता है, मेरा एक दावा है, विश्व की कोई संस्था नहीं दे सकती। हम पैसा बटोरने के चक्कर में नहीं हैं। बस कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ संगत तर जाएगा। मैंने आज आपका समय अधिक ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। 1.25 घंटे से भी ज़्यादा साहिब।